नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। 8 बरस हो गए, लगातार हर साल हम लोग सुन रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल बस अब आया, पास हुआ और महिला जो है संसद में बिल्कुल रंग बदल जाएगा संसद का। सबकी कल्पना है, सबकी इच्छा भी है, सब दिखा भी रहे हैं ऊपर से कि बिल पास होना चाहिए, लेकिन अंदर खाने मामला उलट है। कोई सांसद, या ज़्यादातर, मैं कहूँ कोई की बात नहीं करता हूँ, ज़्यादातर सांसद संसद में इस समय ये चाहते हैं कि महिलाओं का जो ये बिल है ये कभी नहीं आए, कभी दर्शन नहीं करे। लेकिन राजनीति का घटना चक्र जो है समय की नियति के साथ बदलता रहता है। समाज का दबाव, महिलाओं का आंदोलन, महिलाओं की इच्छा शक्ति इस तरह से इस गति से चल रही है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इस बिल को रोशनी तो देखनी है। रोशनी की शक्ल क्या होगी ये किसी को नहीं मालूम है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के तमाम उहापोहों के बीच किस तरह सहमति और असहमति के बीच में ये बिल त्रिशंकु की तरह से लटका हुआ है। कभी चुनाव आयोग, कभी संसद, कभी स्पीकर, कभी प्रधानमंत्री, कभी महिला का प्रतिनिधिमंडल, तमाम फुटबॉल की तरह से ये जो है इधर से उधर है। आज ये समझने की फिर कोशिश करेंगे दोबारा से, हालांकि हम लोग कई बार ये प्रोग्राम कर चुके हैं, कि अभी आज की तारीख में महिला आरक्षण विधेयक बिल ये कहाँ है और क्या कभी ये आने वाले इस मॉनसून सत्र में क्या शक्ल लेगा, क्या वास्तव में ये सरकार, ये हमारे माननीय स्पीकर महोदय कितने संवेदनशील हैं, कितने गंभीर हैं इस बिल के प्रति। देखते हैं। हमारे बीच में है मधु किश्वर हैं जो कि संपादक हैं मानुषी की। मधु जी जो है इस बिल की प्रतिपादक रही हैं। मधु जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में जावेद नकवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके कुछ मुखर विचार हैं इस मुद्दे पर, वो भी सुनेंगे। जावेद साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और रंजना कुमारी जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, अपना एक संगठन भी चलाती हैं, उस संगठन का नाम भी बताएंगे हम आपको। रंजना जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत की इब्तिदा हम जो है मधु से करेंगे। मधु, आप बताएं हमको आज जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो बात निकल कर के आई है कि एक चुनाव क्षेत्र पे महिला भी रहेगी और पुरुष भी रहेगा और आरक्षण हम देने को तैयार हैं। देखिए, ये जो विकल्प ढूंढने की प्रक्रिया है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। और जो एक अटक गया था सरकारी बिल के आसपास सारी डिबेट, ये अच्छा है कि कम से कम लोग सोच रहे हैं। परंतु ये जो इसमें थोड़ी बेईमानी है। सुन तो लीजिए, नहीं पेचीदगियों में मत जाइए। पहले सुनिए, मैं जो, अब मेरा दर्शक को ये नहीं मालूम है कि एक तो विकल्प क्या है जी, एक तो विकल्प बता दीजिए पहले जी, और फिर विकल्प की पेचीदगियां जी। पहले जो बिल था सरकारी बिल, उसमें ये था कि 1/3 सीटें लॉटरी द्वारा चयन की जाएंगी और 1/3 सीटों पे केवल महिलाएं खड़ी हो सकेंगी, ये था। और वो घूमती रहेगी, 1/3 एक बार, फिर दूसरी 1/3 कंस्टिट्यूंसी में, तो ये चक्र चलता रहेगा। ये जो विकल्प आज उठ के खड़ा हुआ है हमारे सामने या पेश किया गया है, ये थोड़ा सा ये 1995 में इसका एक थोड़ा सुलझा हुआ रूप हमने मानुषी में भी पेश किया था। जो आज विकल्प पेश हुआ है उसके अनुसार पुरुष सांसद अपनी पूरी की पूरी सीटों पर 544 सीटों पर बरकरार हैं, वो तो उनकी मिल्कियत है। और 1/3 सीटों पर महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों खड़े होंगे और हर कंस्टिट्यूएंसी में एक महिला, 1/3 सीटों पर एक महिला और एक पुरुष का चयन होना जरूरी होगा। यानी महिलाओं को बार बार घुमाया जाएगा, पुरुष बरकरार रहेंगे, ये 1/3 में एक बार खड़ी होंगी, फिर दूसरी तिहाई में घूमती रहेंगी ये सीटें। तो मेरा ये मानना है कि उस मानने पे बिल्कुल ठीक बताया आपने। आपको मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि राजनीति नहीं है, भानुमति का पिटारा हो गया है। एक सवाल, एक छोटा सा। मेरा ये कहना है कि अगर आपने ये जनाना डब्बा करना ही है कि पुरुष अलग और फिर महिलाओं के लिए आपने एक्स्ट्रा सीट की हैं क्योंकि वो तो मिल्कियत, तो फिर हर सीट पे क्यों ना हो एक महिला एक पुरुष, तो 50-50 अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ये 1/3 में क्यों किया जाए, इसमें मुझे बेईमानी लगती है, क्योंकि इससे तो 1/3 से ज्यादा 33% भी नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर 545 सीटें, 500, वही मैं कह रही हूँ, मोटे मोटे हिसाब के लिए मान लो 545 सीटें, 180 इसमें से मिलनी थी महिलाओं को, तो वो 1/3 होता। पर अभी वो कहते हैं 545 तो हमारी हैं, आपको 1/3 यानी
180 मिलेंगी, तो प्रोपोर्शनेटली 1/3 नहीं आता, उससे कम हो गया फिर तो ये डबल बेईमानी है। एक तो ये कि महिलाओं को ये चक्र में चलाते रहेंगे, आप बरकरार हैं पुरुष तो, और महिलाएं एक कंस्टिट्यूएंसी डी रिजर्व हुई फिर कहीं और जाएं। वैसे मधु, जब आप ये तो बात बेईमान करती है। हैं महिलाएं पुरुष तो बरकरार हैं, तो आपके चेहरे का भाव जो है थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है। उस भाव मुझे को आज तो हैरानी है कि अगर देना ही है ये ड्यूअल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी, तो 8-7 साल पहले मानुषी ने कहा था ड्यूअल मेंबर, आप नहीं अगर स्पेस देने को तैयार, ड्यूअल मेंबर करिए, हर कंस्टिट्यूएंसी ड्यूअल मेंबर। चलिए मधु, आते हैं उस पे भी। रंजना, आप बतानी थी कुछ। मैं ये कहना चाह रही थी कि आज मंशा महिलाओं को न देने की है, इसलिए आज 6 विकल्प खड़े कर दिए गए हैं। और अगर आप विकल्पों में जाएं, जैसा कि आपने पूछा था, एक विकल्प तो ये है कि इलेक्शन कमीशन 33% पार्टियों को बाधित कर दे कि वो दे दें। दूसरा विकल्प ये है कि 20% ही वर्तमान बिल के आधार पर दे दिया जाए। तीसरा विकल्प ये है कि 182-180 नहीं, मधु जी जो कह रही, 182 सीटें बढ़ा दी जाएं, जो कि 1/3 सीटें आज की 545 में से 47 महिलाएं आज भी सांसद हैं, उसमें से 545 में से, तो 182 सीटें उसमें जोड़ दी जाएं, महिलाओं को दे दी जाए। दूसरा ये है कि एक महिला एक पुरुष खड़े हो जाएं, और जो कि पूरी 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर खड़े हो जाएं। तीसरा विकल्प ये है कि नहीं, पार्टी जो है वो 15% ही दे दें, कुछ नेता ये भी कह रहे हैं। तो ये विकल्पों की जो बाढ़ इस समय दिखाई दे रही है, एक तरह से ये उलझा देने वाला मामला है, क्योंकि अगर वर्तमान बिल पर चर्चा हो, संसद में लाया जाए, तो जो भी संशोधन है वो उसी बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। क्योंकि आप विकल्पों की राजनीति में आप देखिए किस तरह ये बिल फंस जाएगा। डीलिमिटेशन के बाद ही सीटें निकलेंगी। मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। डीलिमिटेशन के बाद ही निकलेंगी, और ये बात तय कर दी गई है कि अगले 6 साल तक इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो अब ये जरूर है कि आज ये कह करके कि हमारा ये विकल्प मान लीजिए वो, और ये आश्चर्य की बात है कि संसद में ये बिल सरकार लाई है, और सरकार के ही एक मंत्री आकर के मीडिया को कल बता रहे थे कि हम लोगों ने एक विकल्प पर कुछ एक तरह का समझौता करने की कोशिश की। ये आश्चर्य की बात है कि रायपुर में जो बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद तय करेंगे कि ये विकल्पों के स्वरूप में भी सहमति होनी है या नहीं होनी है। बिल्कुल महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है। रूलिंग पार्टी, देखिए वो तो आप कहिए, लेकिन इन सारे पेचीदगियों को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। जावेद की बात सुनते हैं। जावेद, आप बताएं। मैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों हमारी कॉलीग्स हैं, रंजना और मधु, दोनों हम लोग साथ में पढ़े हैं। और वो एक वक्त मैं आपको याद दिला दूं कि वो टोटल रेवोल्यूशन का ज़माना था, जिसमें कि रंजना बहुत सक्रिय थी, जयप्रकाश नारायण जी का, और मधु खुद बहुत ही रेडिकल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से आती थी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे बात हो रही है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको कि हम उस वक्त नहीं सब्सक्राइब करते थे। उस वक्त हम उसको तोड़ फोड़ के चक्कर में थे, और ये भी आप शायद नहीं थी, लेकिन थी। मेरा शक ये है कि आप थी। बहरहाल, अब ये कि इस जो एक निहायत ही बेहुदा किस्म के सामाजिक स्ट्रक्चर पे मबनी है जो सोसाइटी, और उससे जिस तरह से सांसद निकल के आते हैं, उनकी आपने एक्टिविटीज देख रखी हैं, उसमें आप अगर ये कहें कि 1/3 या नंबर बढ़ा देने से, औरतों का जेंडर रिप्रेजेंटेशन कर देने से, मुझे नहीं यकीन है कि वो समाज का कोई भी उससे कल्याण होता है। जावेद, बी स्पेसिफिक। नहीं, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फेस बदलने की बात इस रिप्रेजेंटेशन से जी। तो आप क्या देखते हैं? मैं ये देख रहा हूं कि जहां पे ऐसे भी मुल्क हैं जहां पे हिंदुस्तान के बनिस्बत औरतें ज्यादा हैं पार्लियामेंट में, पड़ोस में आप देख लेंगे तो मिलेगा इस वक्त, लेकिन क्या हाल है वहां पे? तो उससे कोई इशारा श्रीलंका की ओर है। मेरा इशारा श्रीलंका पे। पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादा हैं औरतें जी, परसेंटेज टर्म्स में, सेनेट में नीचे के स्तर पर 20% उन्होंने आरक्षण किया है। हिंदुस्तान में 33% आरक्षण पंचायती राज में दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जैसा आपने कहा वो सिर्फ नीचे पंचायत, जो उनकी जो लोकल बॉडीज हैं उनमें ही मिला है, लेकिन संसद में नहीं। और नॉमिनेशन है, और ये नॉमिनेशन है, इसमें इलेक्शन नहीं है। एक बात बड़ी, चमचागिरी के लिए लाई जाती है। एक मिनट, अभी जो सब्जेक्ट बदल जाएगा। मैं ये बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का चेहरा बदलने की बात कर रहे थे। बेसिकली फोकस वही है। बेसिकली जब तक समाज, एक मिनट मधु, एक मिनट जावेद को बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकलाबी महिला
जिसका कि हम बिल्कुल इसके पीछे पीछे साथ साथ थे, नारा शुक्रिया। लगाते अब वो थे। जवानी शुक्रिया, वो शुक्रिया। बेवकूफियां आप आज भी नहीं क्या नहीं नहीं, बिल्कुल हम वो नहीं, हार हम गए तो हैं? नहीं नहीं, नहीं, हम तो नहीं उनके- मानते हैं कि चलिए, उस अगर- समय की बेवकूफियां थी। आज भी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन आज के लोकतंत्र के रंजना लिए जी, एक तरह का बात एजेंडा हो रही था। है जी हाँ। लोकतंत्र महिला के आरक्षण की, बदलता बदलते चेहरा स्वरूप। पे। महिला- ठीक है, हम लोग आप कहिए, संपूर्ण आप क्रांति कहिए। पे फिर हाँ, कभी बात हर करेंगे। चीज में संपूर्ण ले आएंगे तो कुछ भी आगे बढ़ते चलिए, जाएगा। आप जावेद जी, जी जी, की बात जी। सुन लें जो कह रहे हैं। हाँ। संपूर्ण रामायण भी थी, संपूर्ण मालकौस भी होता है, और संपूर्णता जो बात है नहीं, आप अपनी सही बात क्रांति कहो, की हाँ बात जी, है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जिस जहाँ पे इनकलाब की जरूरत है, और इनकलाब से मतलब ये नहीं कि इसमें लेनिन हो या मार्क्स हो या जयप्रकाश ही हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है हमें अपना कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि ये जिसमें कि प्रेमचंद की जिंदगी में जी जी देखिए, घीसू और माधव का रोल है, कफन एक स्टोरी है, हाँ। उसमें वो बिल्कुल दलित वर्ग से दो लोग हैं, बाप और बेटा, और बाप का बेगार काम में एक दखल क्या है कि वो जाके जब फुर्सत मिलती है तो वो ठकुराइन के का पेट सहलाता है। ये प्रेमचंद का डिस्क्रिप्शन है। वो ठकुराइन जो है एक औरत, उस घीसू और माधव का एक्सप्लॉयटेशन करती है, यानी कि औरत जो है मर्द का एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है। कहां से कहां पहुंचे मैं हैं? वहीं पहुंचा हूं जहां आप नहीं ले जाना चाहती हैं। मैं आप जहां मर्जी जाइए, पर आज जो जब आपके सामने कोई बिल पेश है, या तो आप कहिए कि इस बिल को कूड़े की टोकरी में फेंकना है, प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को कूड़े की टोकरी में फेंकना है, तो आप ले आइए ना। नहीं, अगर आप ले मैं आते ये हैं मानता अपना हूं क्योंकि revolution, महिलाएं तो हो सकता है हम डुगडुगी बजाने आ जाएं तब। अगर मैं आगे सिर्फ उस हद तक जब मानता तक हूं नहीं- महिला के आरक्षण की बात, क्योंकि महिलाएं मर्दों से निस्बतन ज्यादा ज़हीन होती हैं, मेरा ये मानना है, और ज्यादा कोमल हृदय की होती हैं, जो कि ये सब जो गुंडागर्दी का माहौल है उसमें वो उसको उस पर अंकुश लगा सकती हैं। लिहाजा पार्लियामेंट में जो तहजीब खराब हो रही है वो दोबारा बहाल हो सकती है सिर्फ महिलाओं के बहुत आने से। शुक्रिया, जावेद, बहुत आपके अच्छी बात बहुत कही अच्छे आपने। विचार हैं। लेकिन आपने, हाँ। उससे कि समाज बदल जाएगा ये मुझे नहीं तो लगता। किसने अच्छा, कहा हम नहीं, समाज बदलने हम लोग की जो, आज नहीं, आपने बहुत झंडा- अच्छी बात कही। नहीं, जादू का देखिए, डंडा आपने चला बहुत- देखिए त्यागी जी, ऐसा है, इस डिस्कशन का जो मूल मुद्दा है। मूल मुद्दा ये है कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन से लोकतंत्र का बदलता चेहरा। निश्चित रूप से पार्लियामेंट जब बदलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, पार्लियामेंट में जो सीटों पे पार्टिसिपेशन होगा, तो लोकतंत्र का चेहरा तो बदलेगा। आपकी शिरकत होगी हर बिल पर, बजट में, बजट के बाहर, रक्षा में, एजुकेशन पे, सब जगह शिरकत होगी। और हम लोग उसको एक छोटे से ब्रेक की ओर चलते हैं, उसके बाद लौट करके आएंगे। बहुत बढ़िया जावेद ने कहा कि लोकतंत्र का चेहरा बदलेगा, देखते हैं लोकतंत्र का चेहरा कैसे बदलेगा। लेकिन उसके बदलने से पहले कल क्या हुआ है और किस तरह से मुख्तलिफ राय निकल करके आई है, ग्राफिक की मदद से देखते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल। The Lok Sabha Speaker had convened the meeting to break the impasse over the bill ahead of the monsoon session of Parliament after an all-party meeting convened by him last month ended in a deadlock. The Constitution Amendment Bill, which seeks to provide 33% reservation to women in Lok Sabha and state assemblies, was stalled for the fourth time amidst unruly scenes during the budget session. A draft would be prepared on the agreed proposals and would be sent to the Prime Minister for consideration. Speaker. There has been near consensus on increasing the number of seats. Vijay Kumar Malhotra. Everyone was unanimous that women should be given reservation and that it should be achieved through consensus. Speaker. The Congress and the CPIM vehemently opposed Mulayam Singh Yadav's proposal that the issue be left to political parties in the distribution of party tickets to give elbow room for tickets to weaker sections among women. Samajwadi Party would plead for sub-quotas for other backward classes and minorities among women. Mulayam Singh Yadav. I never agreed to any such alternative proposal, and it was only suggested that if the government formulated some proposals and put them in the form of amendments, then they would be considered. Somnath Chatterjee. Congress and CPIM rejected SP Chief Mulayam Singh's suggestion to consider the Election Commission's proposal for a minimum agreed percentage of nomination for women in elections. BJP National Executive would be meeting in Raipur later this week, during which discussions would be held on the agreed proposal so that the government could bring forward the bill in the monsoon session itself. Vijay Kumar Malhotra. There has been a near consensus on increasing the number of seats. Vijay Kumar Malhotra. The ruling party was in favor of any proposal, including leaving the issue to political parties. विजय कुमार मल्होत्रा। चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के, और ब्रेक के बाद देखेंगे
कि महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से लोकतंत्र का चेहरा बदलेगा भी नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो कैसे बदलेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज़ादी के 50 वर्षों बाद इस देश में मशक्कत हो रही है और बहस है कि इस देश के लोकतंत्र का चेहरा बदलना चाहिए और चेहरे में महिलाओं की शिरकत होनी चाहिए, यानी कि इस संसद का अर्धनारीश्वर का रूप होना चाहिए, आधे पुरुष आधी नारी। लेकिन अर्धनारीश्वर का रूप आए कैसे, इस पे मशक्कत है, बहस है, आना चाहिए या नहीं। बहरहाल उसको ना हिंदी संस्कृताइज करते हुए हम लोग बहस कर रहे हैं। हमारे बीच में मेहमान हैं, मधु किश्वर हैं, रंजना कुमारी हैं और जावेद नकवी हैं। मधु, मुझको ये बताइए, सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं, जो समाज पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा आंदोलित है, प्रो वुमेन नहीं है, फेमिनिस्ट नहीं है, एंटी वुमेन है, एंटी फेमिनिस्ट है, वो कहते हैं साहब महिलाएं एक तरफ तो बात करती हैं समानता की, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, और जहां भी पावर शेयर करने की बात आती है या एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, वहां उनको हर जगह आरक्षण चाहिए। आरक्षण क्यों चाहिए? आप में अगर कॉम्पिटेंस है तो आइए, ये तो लोकतंत्र है, चुनाव लड़िए, किसने मना किया है? देखिए, दो बातें। एक तो आरक्षण की मांग महिलाओं से शुरू नहीं हुई थी, और आज़ादी के बाद जब बाकी लोगों को आरक्षण मिला तो महिला नेताओं ने स्पष्ट कहा था हमें नहीं चाहिए, हम काबिलियत के हिसाब से आएंगे। परंतु हुआ क्या कि 50 साल का जो अनुभव रहा आज़ादी के बाद का, तो उसमें साफ दिखा कि नेचुरल प्रोसेसेस से बाकी सब क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, लीगल प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, बिजनेस स्कूल्स में, इंजीनियरिंग में, सब में, आईटी सेक्टर में महिलाएं बिना रिजर्वेशन के अपनी जगह मजबूती से बना रही हैं। एक ही क्षेत्र है जिसमें उनका सहभाग बढ़ने की बजाय घटा और महिलाएं पीछे धकेल दी गई। जितनी आजादी के आंदोलन के दौरान, एक मिनट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% वोट महिलाओं का है। नहीं, ये सवाल वोटिंग का नहीं है, सवाल ये है कि पॉलिटिक्स के जो आज कायदे कानून बन गए हैं और जिस तेजी आपको से क्यों दिया जाना चाहिए रिजर्वेशन, मुझे मैं नहीं कह रही हूँ दो, हम एक तो ये तो राजीव गांधी का पहल थी, रामकृष्ण हेगड़े की कर्नाटक में पहल थी। देखिए, पुरुषों ने पहल की और हम उसका श्रेय लेना ही नहीं चाहते, जहां श्रेय है उसको दीजिए। ये कर्नाटक से शुरुआत हुई 1980 के दशक में, और उन्होंने 25% गांव के स्तर पर जब किया, तो उसको देखते हुए, उसके फल देखते हुए राजीव गांधी जी लेके आए ये आरक्षण की बात। ठीक है, तो ये महिला आंदोलन की मांग नहीं थी, पर उसके बाद जब ये आई गई बात, तो बहुत सी महिलाओं को लगा कि हाँ, ये जो पीछे धकेलने का काम हुआ है, कितने दरवाजे जो बंद है, टिकट नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है महिला को चुनावी राजनीति में, क्योंकि टिकट की खरीद फरोख्त होती है, बिकते हैं टिकट, ना कि काबिलियत पे दिए जाते हैं। उसके अलावा बहुत मनी कुछ और होता है। मसल पावर से चुनाव जब से जीते जाने ज्यादा लगे हैं, तो ऐसे माहौल में शरीफ पुरुष भी पीछे धकेले गए और महिलाएं भी पीछे तो धकेले आपका मतलब ये जितने लोग तो ये इसलिए- संसद में है, ये शरीफ नहीं नहीं, है? मैं ये कह रही हूँ कि बहुत कम, आप जानते हैं कि हमारे देश में राजनीति से लोग पीछे हटने लगे हैं। मध्यम वर्ग तो वोट देने भी नहीं जाता। गरीबों ने आज हमारे जनतंत्र को संजो के रखा है। वोटिंग परसेंटेज गांव में ज्यादा होगा, उसकी गरीब बात नहीं बस्तियों करते में- हैं, हम लोग ये मिनट बहुत से- जरूरी मैं है। एक चीज़ जो कहना चाहती जो हूँ यहाँ पर। जो अपने आप को टॉकिंग एलिट्स हैं, वो वाकई ही कटते जा रहे हैं प्रजातंत्र से, और बहुत से और लोगों तो का भाई भी ये कटा लोकतंत्र हुआ की है। जिम्मेदारी थोड़ी है जो इलीट के पार्टिसिपेशन को करे, Elite नहीं, महिलाओं मैं के कह रही हूँ, पार्टिसिपेशन जब- को बरकरार रखे। व्हाई द पार्लियामेंट क्यों शुड बी नहीं? हेल्ड जिम्मेदारी रिस्पांसिबल? क्यों नहीं है? अगर why- महिलाएं, एक मिनट सुनिए, अगर महिलाएं आज पुरुषों से ज्यादा वोट देती हैं, 56% महिलाएं वोट दे रही हैं, महिलाएं अगर लोकतंत्र को बनाने में हिस्सेदारी दे रही हैं, देश के निर्माण में हिस्सेदारी दे रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में जाकर के काम कर रही हैं, तो भाई आपको आखिर कौन ये मना देश- कर रहा है, नहीं, लेकिन बताइए ना आखिर- भाई। टिकट नहीं मिलते, सबसे बड़ी बात है। लेकिन तब ऐसी परिस्थिति में जब संसद में जाने की बात होती है, जब नीति निर्णायक की बात होती है, जब देश की सबसे बड़ी संस्थान में जाके बैठने की बात होती है, तो महिलाएं सिर्फ 8% क्यों रहे?
अर्धनारीश्वर जैसा आपने कहा कि क्यों ना हो, आधी महिलाएं और आधे पुरुष क्यों ना हो, महिलाओं का तो लोकतंत्र, सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा तो यही है कि आप देश की आधी जनता को बिना प्रतिनिधित्व दिए 55 साल से देश को चला रहे अरे हैं। भाई और तो लोकतंत्र कहते हैं, मेरे ये को- कैसा लोकतंत्र है? रंजना जी, आपने- मुझे मधु ने एक बात बहुत बढ़िया की, टिकटें नहीं मिलती, उसका तो इलाज है, नहीं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर नहीं, दीजिए, नहीं, वो इलेक्शन नहीं कमीशन होगा। को कहिए, नहीं। वो पॉलिटिकल पार्टीज को कह देंगे, नहीं, they will बिल्कुल be नहीं bound to होगा। give the tickets. बिल्कुल नहीं होगा। Then you can fight the election. देखिए, It is राजनीतिक quite दल funny, में- I नहीं, tell you. नहीं, राजनीतिक आप- दल आप- में- आप आरक्षण मांगते, भाई क्यों हम तो आरक्षण कह रहे हैं देना जो चाहिए? आरक्षण अभी तक दिया गया है आरक्षण का उसमें भी स्वरूप क्या हो? 50% महिलाओं को मिलना चाहिए। जो अभी तक आरक्षण भाई, दिया गया that- है, that is चाहे not वो- your fundamental चाहे वो- right. नहीं, चाहे वो 100% SC, ST को- औरतों को होना चाहिए मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में, और जितने मर्द हैं पार्लियामेंट से उनको निकाल देना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, क्योंकि बहुत देख लिया है हमने 50 साल में, ईमानदारी की बात है। अगर लेकिन वो हम फिर बात कर रहे हैं एक क्रांति की, जावेद, सामाजिक, जावेद, जिसमें कि औरतों को भी- जावेद जी, जी। यू आर लिविंग इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में जब आप पूरी दुनिया के सामने सीना तान के चलते हैं कि हम लोग समान विचारधारा, जी। इक्वलेंट राइट्स की बात नहीं, करते नहीं, हैं। equal playing नहीं, field नहीं, नहीं है। एक मिनट मधु जी, मेरे को भी तो बोलने दीजिए, आई एम ऑल्सो ए पार्टिसिपेंट, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन आप अचानक बात करते हैं साहब, हमको 33% मिलना चाहिए, पिछले पॉपुलेशन की डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़नी चाहिए। आज की अगर जो लोकसभा की गैलरी है और सब देख लो तो उसमें तो 770 लोगों के बैठने की जगह भी नहीं है। अच्छा, किस- एक बात, इसीलिए तो हम दूसरी कह रहे हैं, बात, बिल्डिंग की बात कर रहे हो यार, जी। बिल्डिंग अंग्रेज की बनाई हुई है, एक हिंदुस्तान नारी बना देगी तो कोई बहुत ज्यादा ही बेहतर होगी यार। अंग्रेज की बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठ के हम कहते हैं सीटें कम हैं, औरत को दे दो दर्जा, वो 700 1000 औरतों को ले आओ और उससे बड़ी पार्लियामेंट बनाओ और असली पार्लियामेंट होगी, ईमानदारी की चलिए बात असली नकली मुझे नहीं मालूम। दो बातें, समानता की जहां तक बात है, कोई नहीं कहता कि इस समाज में बहुत सी इंडिविजुअल औरतें हैं जो इक्वल से भी बेटर ट्रीटमेंट पाती हैं, पर ज्यादातर औरतों के लिए आज बराबरी नहीं है जैसा संविधान कहता है होनी चाहिए। और इसी किस्म से महिला आंदोलन भी यही कहता है कि समानता आनी चाहिए। ठीक है, समानता आने के लिए आप देखिए दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो एडवांस डेमोक्रेसीज भी रही हैं, वहां पर भी नेचुरल प्रोसेसेस से कहीं भी महिला सहभाग 50%, 30%, 40% नहीं हुआ। हर जगह, चाहे जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, जो जो कंट्रीज माने जाते हैं एडवांस डेमोक्रेसीज, वहां पे भी स्पेशल मेजर्स इनेक्ट करने पड़े, चाहे कैसे भी करने पड़े, ताकि जो नेचुरल प्रोसेस से पीछे रह जाती हैं, जब दरवाजे कुछ बंद हैं और लोगों ने ताले लगाए हैं तो ताले खोलने पड़ेंगे ना। तो ताले खोलने की प्रक्रिया में क्या क्या प्रक्रिया हो, कौन सा विकल्प ठीक रहेगा, कौन सा रास्ता, कौन सा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कौन सा खुला है सिर्फ जाने की इजाजत नहीं है, संतरी खड़ा है, और कहाँ खिड़की से कूद के जाना पड़ेगा, ये सारे कई हमें विकल्प। भाई मुझे एक बात बताइए, आप दो चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है जो दर्शक को समझ में नहीं आता। एक तो आप आरक्षण मांग रहे हैं या राइट टू फाइट द इलेक्शन मांग रहे हैं? राइट टू फाइट द इलेक्शन। मैं देखिए, तो उसको मान आरक्षण रही का हूं। मतलब कहीं कोटा नहीं है ना, कोटा नहीं है कि आप पर चुन कोटा करके ही है। चुन कर नहीं, आप चुन करके आएंगे, मतलब कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव में जाएंगे, आपको भी वोट पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या कर, हम मांग क्या रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, मतलब ये कि एक बराबरी पर हमें ले आइए। एक तरफ तो मनी पावर, मसल पावर और ये सारे लोग औरतें हैं, नहीं और दूसरी इस्तेमाल तरफ करेंगी स्त्री रंजना। शक्ति है। आप ये कह रही हैं कि औरतें मनी पावर देखिए, बिल्कुल हम सही, लोगों अच्छी बात कह हम रही लोगों ने राजस्थान, देखिए एक तरफ तो स्त्री शक्ति है जो चुनाव लड़ेगी, दूसरे सब राक्षसी शक्ति ये है, मत कहिए। क्योंकि नहीं बिल्कुल, क्योंकि स्त्रियां भी नहीं, राक्षसी हो सकती नहीं, हैं। मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए और मधु, सारे आपकी पुरुष बात राक्षस आपकी नहीं बात हैं। हम सुन रहे हैं ना, तो आप मेरी बात सुन लीजिए कि जहां तक हम दोनों लोगों के बीच का हम चुनाव का सवाल है, स्त्रियां एक तरफ चुनाव लड़ती हैं और मर्द दूसरी तरफ चुनाव लड़ते हैं। अगर स्त्रियां स्त्रियों के साथ चुनाव लड़ती हैं, राजस्थान में हम लोगों ने एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया जिसमें कि हम लोगों ने ये पाया कि जहां जहां औरतों ने चुनाव लड़ा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव लड़ा, वहां वहां हिंसा नहीं हुई है। तो ये बात आप मान के चलें कि जब तक, भाई, और आप पहली राउंड में जब इलेक्शन, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बाकी आपकी देशों बात में देखिए, जहां होता हिंसा होगा। मधु हुई है, मधु तो हम क्या लोग prove होगा? हम होता लोग होगा। मुद्दे से अलग जा रहे हैं। मैं जो बात जानना चाह रहा था, देखिए दो चीजों में को लेकर के कंफ्यूजन है इस देश में। कहीं लोगों को लगता है कि ये महिलाएं आरक्षण मांग रही हैं। एक अभी जैसे मधु ने कहा कि आई एम फॉर द इलेक्शंस, मुझे तो रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अगर नहीं, मुझे नहीं, टिकट रिजर्वेशन बिल्कुल चाहिए, बिना मुझे रिजर्वेशन के special महिलाएं आएंगी ही नहीं। measures चाहिए जिससे महिलाओं को जो रास्ते बंद किए जाते हैं जबरदस्ती, वो खुले। और वो है
पार्टी में उनके लिए जगह नहीं, पार्टी डिसीजन मेकिंग फोरम में जगह नहीं, टिकट एलोकेशन कमिटीज में जगह नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स में मधु, जगह एक बात नहीं, ईमानदारी से टिकट- बताना, कितने परसेंट घरों में महिलाओं की डिसीजन मेकिंग में सलाह ली जाती है? इसीलिए तो आप पार्लियामेंट में ज्यादा। तो संसद में क्यों मांग रहे हैं आप, जब घर इसीलिए में तो घर बदलेगा से ना। शुरुआत नहीं है? घर से देखिए, घर में बदलेगा कह रहा जब है समाज में शुरुआत? बदलेगा, राज्य में बदलेगा। जगह बराबर आप की घर में नहीं चल बदल रही है। पाएंगे जब तक आप राज्य में नहीं बदलेंगे। जी, जब घर तक में भी आप बदल राज्य में रहा है। हिस्सेदारी नहीं देंगे तब तक घर में भी नहीं बदलेगा। आप तो संसद में महिलाओं को, जहां जहां गांव में आज पंचायत चुनाव लड़के आ गई हैं, आप देखिए नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर आ गई है। नहीं, पर वो तो रामलीला ऐसा की नहीं- तरह से है, पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती रहती है, पतिदेव जो है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप देखिए, जब ये समाज ही मेल डोमिनेटेड है तो जो औरत चुन के गई है तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन महिला नेतृत्व बन जी, रहा है। जावेद। सवाल मेरे ख्याल से आरक्षण का लफ्ज अगर ना इस्तेमाल करें और ये देखें कि पार्लियामेंट की सेहत को अच्छा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो सबसे पहला जो उसमें इलाज नज़र आता है वो ये कि इसमें ज़्यादा औरतें होनी चाहिए। पार्लियामेंट की सेहत जो वहाँ पे जिस तरह से बहस होती है या नहीं होती है, वॉकआउट्स होते हैं और अक्सर और बेशतर जहालत की बातें भी होती हैं, माफ कीजिएगा। देखिए जावेद भाई, हम संसद की कार्रवाई पे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए मुद्दा ये, देखिए दो मुद्दे पे आके अटकी हुई गाड़ी। एक तो जो कि मधु जी ने मुझे को बताया कि वी वांट टिकट्स, रिजर्वेशन इन द टिकट्स और द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थ्रू लीगल मीन्स। दैट इज नॉट देयर एट प्रेजेंट। सेकंड थिंग इज दैट रंजना जी ये कह रही है कि हमको तो रिजर्वेशन चाहिए ताकि पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का चेहरा बदले। रंजना जी ये ना, जी हाँ, बिल्कुल। चेहरा तो दोनों से देखिए बदलेगा, जो उसी मधु में चाहती है, कंफ्यूजन उससे भी है। और बदलेगा। स्पीकर साहब ने जो तीसरा चेहरा लेकर के आए हैं, स्पीकर साहब, माननीय आदरणीय स्पीकर साहब, वो कह रहे हैं कि साहब 1/3 सीटों पे ड्वेल वो हो जाए। एक उसके कॉम्प्लिकेशन पे भी बात करेंगे। अगर ड्वेल सीट्स होंगी तो आप देखिए जनतंत्र में कितना कॉम्प्लिकेशन होगा उन 180 सीटों पर, क्योंकि एक तो 180 क्यों हो? सिर्फ मैं कह रही हूँ ड्यूअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी करनी है तो हर 100% सीटों में 50-50 ड्यूअल कर मेंबर देना। क्यों ना हो? सही है। 50-50 कर दें। 50-50 क्योंकि तो होना उससे चाहिए। कोई 50 कर दें, कॉम्प्लिकेशन हाँ। नहीं है। कोई नहीं है। और 542, दूसरा, हाँ। हर चुनाव मधु, ये देखिए, आइडिया ही absurd है। आइडिया absurd मैं नहीं आपको है। बता दूं। आइडिया absurd इसलिए नहीं है। आइडिया टोटली absurd है। ये It doesn't होगा have any नहीं, locus ये होगा standi, I नहीं। tell you. The total pattern, होगा नहीं है। if you see the real complex situation in the democracy, जिसकी जो वास्तव में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो चुनाव क्षेत्र की है, आप चुनाव क्षेत्र की पेचीदगियों को समझिए। मैं अभी आपको छोटे से ब्रेक के बाद बताता हूं कि चुनाव क्षेत्र की पेचीदगियां क्या है। जब ड्वेल सांसद दो सांसद होंगे तो उसमें क्या राजनीतिक तत्परता आएगी, किस तरह से विद्वेष बढ़ेंगे, किस तरह से पैसे का वो होगा और किस तरह से पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पोलराइजेशन हो जाएगा। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, अभी तो आपने मेरे अपने शायद फिल्म नहीं देखी है, आपने मेरे अपने फिल्म देखी हो तो आपको पता भी चलेगा। बहरहाल हम लोग फिल्म के दायरे से निकल के चलते हैं। वुमेन प्रॉब्लम्स इन इंडिया देखें। वुमेन आर डायरेक्ट पार्टिसिपेटेड ओनली a handful of countries such as Germany, Sweden, Norway, Denmark and Finland, while in India the participation on women in politics has actually declined since the days of freedom movement. Government and politics are more important factors in the economic, social and power structures in India than in any other countries. The women's marginalization in politics is even more detrimental here. The increasing violence, sexual harassment and victimization of women at the ground level in political parties has made their participation extremely hazardous now. हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और ये जानने की कोशिश करेंगे बातचीत के अगले दौर में कि दोहरी सदस्यता जब एक चुनाव क्षेत्र में हो जाएगी तो उस चुनाव क्षेत्र की क्या पेचीदगियां होंगी और संसद की क्या पेचीदगियां होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर। लोकतंत्र का बदलता चेहरा, अर्धनारीश्वर होने की कल्पना, होगा या नहीं होगा ये नहीं मालूम है। मधु किश्वर हमारे साथ है, रंजना कुमारी जी हैं, जावेद नकवी साहब हैं। मधु, मैं आपसे फिर आपसे बात शुरू करता हूँ। मुझको ये बताएं कि देखिए दो जो सांसद होने की कल्पना है वो एक तो लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल मूलतः गलत है, बेसिक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे। या तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भाई
कि 545 से 770 सीट कर दीजिए, इतना हिस्सा हमारा, हम रहना चाहते हैं। ये ड्वेल मेंबरशिप के चक्कर में तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। यू आर अगेन इन द ट्रैप। नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा मानना है कि जहां वोटर्स के पास आज क्या है, एक ही कैंडिडेट है, वो जीता, वो ना ध्यान दे कुछ, एक हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ेगा और वोटर्स के पास एक विकल्प होगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं सुन रहा, दूसरे के पास जा सकते हैं और वो जो स्पर्धा बढ़ेगी उससे शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। एक तो ये बात है। दूसरा, हर पार्टी में क्योंकि 2 कैंडिडेट मेल फीमेल इकट्ठे लड़ेंगे, मर्दों को आदत पड़ेगी टीम वर्क औरतों के साथ करने की। मान लीजिए एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, आज नहीं है वो टीम वर्क की आदत। इट्स नॉट टू मी, इट्स नॉट। ये एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ 100% अगर हर चुनाव क्षेत्र में महिलाएं खड़ी होती हैं, 1/3 में नहीं, वो नहीं मैं मानने वाली है मधु जी, 100% अगर होती है तो। हालांकि मेरा मानना है जो मधु लॉजिकली ठीक कह रही मेरी है। एक बात देखिए, सुन या तो ये कि साहब आप पूरे देश में 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आधा आधा कर दीजिए, 1/3 का तो कोई आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल गलत। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो ये जानते हैं कि ये जितना विकल्प है, ये सब इस समय फिलहाल जब बिल पार्लियामेंट में है तब ये भुलावा है, ये महिला आंदोलन की तरफ से। हम लोग किसी विकल्प को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम 33% आरक्षण की बात ही स्वीकार की है हम लोगों ने, और हम लोग वही लेंगे और लेके रहेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक विकल्प की बात की चर्चा आप लोगों ने की, तो ये विकल्प जो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जिन देशों में हुआ है वही संभव हुआ है और सफल नहीं हुआ है। क्योंकि आपने जैसा शुरू में ही कहा कि जहां पर भी या तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को आधा आधा स्प्लिट कर दीजिए, आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुरुष रिप्रेजेंट करें और आधी महिला करें, तब तो ये संभव है, क्योंकि डिफाइंड एरिया है, डिफाइंड वोटर है, डिफाइंड इश्यूज है। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने में लेकिन ये नहीं चलेगा कि जब तक आपका सिस्टम तो रहता है 1%। मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि रंजना जो सोचती है वो सही है। रंजना नहीं, महिला आंदोलन, रंजना अकेले कुछ नहीं सोच रही नहीं है। हम लोग के साथ देखिए, गलत उस झगड़े को नहीं बढ़ाइए आप। कह रही हूँ क्योंकि इसलिए प्लीज एक मिनट जावेद भाई, माफी चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि विमेन्स मूवमेंट के अंदर भी इन लोगों ने बहस नहीं चलने दी विकल्प नहीं, खूब अच्छी तरह चली है और पिछले 10 साल से चल रही है। ऐसे ही बात करती है। मधु, एक मिनट जावेद, मैं एक तारीख की तरफ आपको इशारा करूंगा कि 1857 का जो गदर था वो बहुत ही लैंडमार्क चीज़ है, और उसकी मेरे ख्याल से उसको बहुत यूलोजाइज किया गया है हिस्ट्री में हमारे यहाँ। वो किस चीज़ पे मबनी था? वो एक अंग्रेज लॉर्ड डेलहाउजी ने एक जेंडर बायस पे आधारित एक कानून पारित किया। वो ये कि जिस प्रिंसिपैलिटी में मेल सक्सेसर नहीं होगा उसको हम हड़प कर लेंगे। पूरा हिंदुस्तान एक होके मुट्ठी बांध के लड़ा। तारीख गवाह है इस बात की कि जब अंग्रेज ने यह कहा कि औरत जो है, नारी जो है, वो रूलर नहीं हो सकती है हमारी प्रिंसिपैलिटीज का जमाना, हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया और उसको हमने 1857 का गदर का लक़ब दिया है। हमारी तारीख इस बात की आज भी गवाह है कि आज 1947 के बाद हमने वही हश्र किया है औरतों का जो अंग्रेज डेलहाउजी ने करने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ हमने बगावत की। मैं इस बात को मानता हूं कि आज हिंदुस्तान की नारी को अर्धनारेश्वर का लक़ब नहीं देना चाहिए, उसको दुर्गा या शक्ति का लक़ब देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यहाँ पे शक्ति की, अन्नपूर्णा की, जो कि वाकई जो हमारा पेट पालती है, जो भारत को पालती है, वो लक़ब देना चाहिए। अच्छा भाषण देते हैं जावेद। मैं बहुत अच्छी बात कही इमोशनल है। और दूसरी चीज ये कि साथ में ये सब कहते हुए मैं एक दूसरी चीज भी कि अगर औरतें आएंगी तो किस किस्म की औरतें आएंगी, क्योंकि किस किस्म के मर्द हैं। जावेद भाई मुद्दे से हट रहे हैं। देखिए, मैं बात समझिए, मैं संसद में जो स्पीकर ने कहा है, मैं उस मुद्दे पे फोकस रहना चाहता हूँ। ड्वेल सीट की बात की है कि दोहरी एक सीट से 2 उम्मीदवार। पहली बात तो ये नहीं पता कि अभी वो सीट, जिस सीट की बात कर रहे हैं, उस सीट का डिवीजन होगा नहीं होगा, या एक ही चुनाव क्षेत्र से, मतलब एरिया से 2 सांसद लड़ेंगे। सांसद लड़ेंगे तो जो पैसा मिलेगा सांसद निधि का, वो कौन सा सांसद किस क्षेत्र में खर्च करेगा ये नहीं पता है।
वर्कर के सामने डिफिकल्टी होगी। एक ही पार्टी महिला को जिताने में लगेगी या पुरुष को जिताने में लगेगी, क्योंकि सामने भी एक पुरुष और एक महिला खड़ी होगी। तो चुनाव की टोटल रणनीति, मतलब चुनाव लड़ने के हिसाब से ये आइडिया ही, यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, इट मींस यू डू नॉट नो द बेसिक नॉर्म्स ऑफ द इलेक्शन। अगर आप चुनाव लड़ते हो, चुनाव रंजना जी के घर में लड़ा गया है, और रंजना मुझे आप बताओ, क्या ये आइडिया ठीक नजर आता बिल्कुल नहीं। जब तक कि ये पूरी चुनावी व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा तब तक इस आइडिया में कोई दम नहीं है। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की बात करके देश की महिलाओं के सामने भुलावा डाला जा रहा है, उनके मन में ये धोखा पैदा किया जा रहा है कि हम, ये तो बहुत ही अच्छा होता कि पूरे देश से 545 महिला और 545 पुरुष चुन करके आए, लेकिन एक और सिनेरियो देख रहा हूं मैं, जेंडर बैलेंस मधु, एक और 50-50 सिनेरियो हम देख रहा हूं। चाहते हैं, देखिए, लेकिन इसमें- ये तरीका नहीं है उसका। रंजना जी, इसमें एक और बड़ा गजब का काम होगा। जब चुनाव टिकटें बंटती हैं, तो जैसे मान लीजिए एक ही चुनाव क्षेत्र से 2 पुरुष उम्मीदवार हैं, दो नहीं होंगे ना। सुन तो लीजिए, 2 उम्मीदवार हैं, टिकट तो एक ही को मिलता है। पार्टी ने कहा ऐसा करते हैं कि आप एक पुरुष को दे देते हैं, जो विरोधी आपकी पत्नी को दे देते हैं। चुनाव लड़ा, चुनाव में पत्नी हार गई, दूसरा उम्मीदवार जीत गया, तो क्या होगा, पार्टीज में अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा कि साहब मेरे चुनाव क्षेत्र में ये आदमी खुद जीत गया, मेरी पत्नी को हरवा दिया, सामने वाले की मदद कर दी। तो रादर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का प्यूरिफिकेशन होने के बजाय डेमोक्रेसी स्पॉयल होगी, लोकतंत्र स्पॉयल होगा, उसमें घृणास्पद माहौल ज्यादा पैदा होगा। जावेद, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। एक महिला जीत गई और एक बीजेपी का पुरुष जीत गया तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हाल होगा, आप हमें ये बताएं। सवाल हमारा तो सिर्फ ये इसकी मोडालिटी ये नहीं है, इसकी Modality का मॉडलिटी मेरे को टोटल इतना- इलेक्टोरल सिस्टम और हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में लाना होगा, तभी संभव है कि हर सीट पर एक महिला और एक पुरुष लड़ाए भाई, जाए चुनाव एक और बीजेपी जीत का करके जीता आए। और एक कांग्रेस का जीता, उसी तो वो constituency डिस्ट्रिक्ट से। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जिसको 2 हाँ। करोड़ रुपया पर ईयर खर्च करना है? नहीं, पर मैं वो जो 2 करोड़ की प्रावधान है ना, वो बहुत गलत प्रावधान है। ओहो, MPs का ये अब काम मधु, ही नहीं- आप आगे- नहीं, आगे- नहीं, जी। पर अनिल भैया, मैं ये कह रही हूँ, आप बहस किस में उलझ रहे हैं? मैं मेरा आपको मालूम है विकल्प ये है कि हमें टिकट में कोटा होना चाहिए, औरतों को टिकट 35% मिलना से कम चाहिए। हम नहीं मानने को और तैयार हैं। बहुत से लोग इस देश में, बहुत सी महिला संगठन, बहुत से सांसद ये मानते हैं ज्यादा वाजिब तरीका है। नहीं, तो इलेक्शन अभी जो- कमीशन ने भी माना। एक मिनट, जी। परंतु मैं सिर्फ बहस के स्तर पर कह रही हूँ। अगर आप डुअल मेंबर की बात करनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मैं 1/3 में तो सुनने को भी तैयार नहीं हूँ, मेरा इतना ही कहना है। फिर 100 अगर आपने करनी है पूरी बात, व्यवस्था को बदल उसकी के करिए। मोडालिटीज करने हैं, तो फिर हर सीट पे होगा। जावेद- बस इतना ही मेरा कहना है। नॉट दैट इज माई प्रिफर्ड सिस्टम। माई प्रिफर्ड सिस्टम इज टिकट एलोकेशन में 50% लें हम, 60 ले, 40 ले, वो अलग बात आप है। पीपल रिप्रेजेंटेशन वो- एक्ट जी, की अमेंडमेंट की people's बात re- करें। वो- जावेद, आप ये बताओ, जो स्पीकर ने डुअल मेंबरशिप की बात की है, ये प्रैक्टिकली नजर आ रहा है आई आपको? कांट सी, एज आई सेड अर्लियर, मेरा तो मानना ये है कि ये बहस ही जो है ये गलत ट्रैक पे चल रही है, क्योंकि आप व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन से अगर चीजें बदलती हैं तो मसला ही दूसरा था। लेकिन फर्ज कीजिए आज आसिया अंदराबी हैं वहां पे कश्मीर में, जो कह रही हैं औरतों को बुर्का पहनना चाहिए वरना हम गोली मार देंगे, या फर्ज कीजिए हमारे ख्याल से साध्वी रितंबरा भी उसी किस्म की आसिया अंदराबी से कम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा पार्लियामेंट में जो एक खातून थी, अब नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो तो सती की प्रथा के हक में आंदोलन छेड़े हुए थी। तो अगर वो महिला जो कि सती की प्रथा के हक में आंदोलन करती हैं, वो पार्लियामेंट में आ गई चुन के, तो क्या फायदा हुआ हमारा औरतों को ये तो पार्लियामेंट में लाने वोटर्स के को तय बाद? करना है ना, वोटर्स को आपने तय ना जावेद, नहीं। जावेद, you always Voters philosophize the thing। ने मैं बात कर रहा हूँ कि तय करना लोकतंत्र है का चेहरा किसको बदलना चुन के है। लाएं। मैं बात कर रहा हूँ जावेद, कि जो स्पीकर ने, मेरी रंजना जी, मैं बात तुम्हारी- खत्म कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा मुझे है। एक बात कह लेने दे, जब आप खत्म करें इसके पहले, ये कि हम लोगों की तरफ से, महिला संगठनों की तरफ से, कुछ एक महिला संगठनों हम की लोग तरफ नहीं, से। हम लोग जो लोग इस आंदोलन में 10 साल से लगे हुए हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो वर्तमान बिल है वो संसद में चर्चा के लिए लाया जाए। उस पर जो संशोधन लाना है, चाहे वो मुलायम सिंह जी यादव को लाना हो या किसी भी अन्य नेता को लाना हो, संसद के पटल पर वो संशोधन लाएं, उसके बाद उसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए। लेकिन ये बाहर तरह तरह की बातें करके भ्रम फैलाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हम चाहते हैं 182 महिलाएं संसद में अगले चुनाव में तथा राज्यों के हर चुनाव में जीत करके आए। कितना अच्छा और होगा, मैं लेकिन चाहती हूँ कि कम से कम 50% हो
और जी हाँ, पार्लियामेंट 50 में तो लाने हुई, से 50 पहले, तो हुई पार्लियामेंट मधु। में लाने से पहले ईमानदारी से ये एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, इलेक्ट्रल एक्सरसाइज की जाए कि क्या क्या मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये 10 साल तक और हाँ, एक्सरसाइज कोई होती बात रह नहीं। जाएगी। अकबर दो इलाहाबादी साल लग भी अगले गए। 10 साल अकबर तक। इलाहाबादी ने इन दोनों की बातों को भांप लिया था और हुजूर ने एक ऐसा शेर कह दिया था कि मेरे ख्याल से उन्होंने एंटिसिपेट किया था, हालांकि था वो 19th सेंचुरी का, कि बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगे कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो कहीं चलिए जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना आप भी डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, ऐसा अभी मर्दों के साथ नहीं ठीक हुआ। कह रहे हैं। जी, ठीक मधु बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद आपका भी बहुत बहुत, और रंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र का जब चेहरा बदल रहा है और कोई भी समाज, कोई भी लोकतंत्र जब संक्रमण के दौर से गुजरता है तो उसमें बहुत मशक्कत होती है। ये देश का लोकतंत्र ऐसे ही संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। महिलाओं को पार्टिसिपेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दीगर बहस है, लेकिन कम से कम बहस हो रही है, ये अच्छे लोकतंत्र का लक्षण है। और ये बिल शक्ल क्या लेगा ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन स्पीकर महोदय ने एक प्रयास किया है। देखते हैं इस मानसून सत्र में क्या बहस होती है, क्या निकल करके आता है। लगातार बहस करेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें लिखें jaintv@घटना@jaintv.com। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।